होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होना चाहिए जिससे वो मुस्लिम के अलावा किसी गैर मुस्लिम की पहचान हो। नंबर आगे ये कि लिबास में खुशबू नहीं लगी होनी चाहिए, अगर औरत बाहर जा रही है खुशबू लगाकर बाहर नहीं जा सकती है। और ये कि लिबास जीनत के लिए पहना जा सकता है लेकिन दिखावे के लिए नहीं, शो ऑफ के लिए नहीं कि हम महंगा से महंगा पहने ताकि लोग देखते रह जाएं, इसलिए नहीं। लिबास के कुछ आदाब हैं, उन आदाब को पूरा पूरा फॉलो करे तब एक मुस्लिमा कहलाती है। ये तो था घर के बाहर का हिजाब। अगर आप सूरह नूर की आयत पर गौर करें तो उसमें घर के अंदर के लिबास हिजाब की बातें डिस्कस की गई हैं। और सूरह नूर में अल्लाह ताला ने पहले मर्द के हिजाब के बारे में बात की है, उसके बाद औरत के। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में फरमाया अल्लाह बारी ताला ने, कुल्लिल मुमिनीन यग़ुस्सू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, मोमिनों से कह दो वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें, वो अपनी निगाहों को बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये मर्दों का हिजाब है कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें, किसी ऐसे वैसे मकाम पे घर के अंदर की औरतों के ऊपर भी ना पड़ने दें और घर के बाहर भी अपनी निगाहों को बचा कर रखें। ये उनका हिजाब है कि नजर उनकी झुकी रहे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी जायज के अलावा कहीं और पर इस्तेमाल ना करें। और औरत के लिए भी हुक्म दिया गया सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में, कुल्लिल मुमिनात यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और मोमिनात से कह दो, मोमिनों की औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें और निगाहों को बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और अपने श्रृंगार अपने ब्यूटी को दिखाती ना फिर सिवाय उसके जो खुली चीज है। तो अल्लाह ताला ने मर्द औरत को यह हुक्म दिया कि घरों के अंदर से लेके घर के बाहर तक अपनी नजरों को बचा कर रखें, यानी ऐसे वैसे मकामात पर ना पड़ने दिया जाए और इंटेंशनली लज्जत के लिए किसी को ना देखा जाए। आप देखिए कि घर के अंदर की लापरवाहियों की वजह से समाज में एक और जुर्म बढ़ रहा है, वो बहुत घिनौना है, बहुत घिनौना है, उसको कहते हैं इंसेस्ट। आपको पता है इंसेस्ट क्या होता है? इंसेस्ट का मतलब होता है सेक्स विद क्लोज रिलेटिव्स, भाई बहन का रिश्ता और वालिद और बेटी का जिनसी रिश्ता, ये इंसेस्ट कहलाता है। और ये बहुत तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। आपको पता है अमेरिका में हर 12 में से एक इंसान इंसेस्ट का शिकार है, हर 12 में से 8% लोग इंसेस्ट का शिकार हैं। उनके भाई ने जिना किया बहन के साथ, वालिद ने किया बेटी के साथ। ये इंसेस्ट अमेरिका में इतना तेजी से 8% लोगों तक फैल चुका है। और हम ये ना समझे कि हिंदुस्तान में इंसेस्ट नहीं है। आप खुद अखबारों में पढ़ती रहती होंगी कि कोई वालिद अपनी बेटी से इतने सालों से जिना कर रहा था। आप पढ़ रहे हैं कि नहीं आजकल अखबारों में ये खबरें? तो हिंदुस्तान में भी इंसेस्ट आ चुका है और वो गांवों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह बहुत तेजी से फैल रहा है। अमेरिका में इसकी हालत ये है कि बड़ी बेहयाई के साथ एक बेटी अपने वालिद के साथ तस्वीर खिंचाई हुई है और अखबार में उसकी फोटो छपी है और हेडलाइन लगी है, आई एम प्रेग्नेंट विथ माई डैड्स बेबी, वी आर सो इन लव। इस गंदगी की हद तक इतनी कबाहत को लिए इंसेस्ट अमेरिका में पहुंच चुका है और वो हमारे और आपके घरों में भी ना आ जाए, अल्लाह ना करे। अगर हम अल्लाह की बनाई हदों में रहें तो कोई भी तरह का जिना पास भी नहीं फटकेगा। हमारी लापरवाही क्या है? हम घर के अंदर जरा सा किचन में काम कर रहे होते हैं, थोड़ी सी गर्मी का एहसास होता है तो सबसे पहले अपनी ओढ़नी अपना दुपट्टा उठाकर खूंटी पर लटकाते हैं, फिर पूरे घर में घूम घूम कर काम करते हैं। जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं है, इतने बड़े बड़े गलों के हमने लिबास पहन रखे हैं, वालिद की भी नजर पड़ रही है, भाई और बेटों की भी नजर पड़ रही है,
अब बताइए कि अगर किसी को शैतान बहका दे तो इंसेस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हम अपनी ओढ़नी को लपेट के घर में नहीं रख सकते हैं? गर्मी हमारे इतना सर चढ़ कर बोलती है कि हमको अपनी इज्जत की परवाह नहीं रह जाती है। सोचिए तुम्हारा भाई है, ये तो हमारे बेटा है, और हम बहुत नीम बरहना तरीके से घरों के अंदर रहते हैं। इन्हीं लापरवाहियों की वजह से इंसेस्ट फैल रहा है। आज घरों में आम है 15 साल का लड़का और 13 साल की लड़की सब एक साथ बिस्तर में घुट के सो रहे हैं और अपनी आंखों से देखते हैं और अपने बच्चों को सेपरेट नहीं करते। ये हम माए अपनी आंखों से देखते रहते हैं। ये सब सीन इसी से इंसेस्ट होता है। एक अखबार में लिखा हुआ था, एक खातून कहती है कि मैं एक शादी में गई थी और मैं अपने 18 साल के बेटे के साथ सो गई और ऐसा ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं। जब अपने 18 साल 20 साल के बेटे को आप कहेंगी बच्चा है और उसके साथ ले जाएंगी तो खतरा तो बढ़ ही जाएगा। ये बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है। तो अपनी बेटियों को अपने बेटों से अलग रखें और खुद भी अपने बेटों से, अपने भाई से एक स्पेसिफिक गैप में रहें। घर के अंदर भी सत्र ढका हुआ होना चाहिए, मेहरम के सामने भी सत्र नहीं खुलना चाहिए। मजाल है कि इंसेस्ट घर के अंदर आ जाए। हमारी लापरवाही की वजह से इंसेस्ट इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर हम अल्लाह की हदों में रहेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे कोई खतरे से नहीं खेलेंगे। तो हमें चाहिए कि हम होश में आ जाएं, होश में आ जाएं। महरम तो क्या, नामहरम से भी अपनी बेटियों को नहीं रोकते। जितने चचा जाद, खाला जाद, फूफी जाद भाई होते हैं, सबको बेटियां कहती हैं हमारे भाई है। पड़ोसी है, घर के अंदर बगैर इजाजत क्या रहा है, भाई है। भाई का दोस्त भी भाई है। गले में हाथ डालकर ड्राइंग रूम में बैठे हैं, इंटरनेट पे काम हो रहा है। ये भाई नहीं है, ये चचाजाद भाई भाई नहीं है। भाई और चचाजाद भाई में महरम और नामहरम का फर्क है जो अल्लाह ताला ने बनाया है। हरगिज़ खालाजाद भाई भाई नहीं हो सकता। अपनी बेटियों को इन चचाजाद, खालाजाद, फूफीजाद से बचाइए। आपको पता नहीं है कि वो छत पे जाके क्या गुल खिलाते हैं। जब आपकी नजर पड़ेगी तो आप खून के आंसू रोएंगी। ये जिसको भाई कहती है आपकी बेटी, वो पता नहीं क्या अकेले में कर रहा होता है उसके साथ। चचाजाद भाई भाई नहीं है, याद रखिएगा, वो नामहरम है। हम अपने घरों में नामहरमों के आने पर रोक लगाएं, रोक लगाएं। हम क्या करते हैं, दूध वाला है तो हम उसे गेट पे जाके दूध ले रहे हैं, सब्जी वाला है तो पूरे बाहर जाके सब्जी ले रहे हैं। यही तरीका है क्या मुस्लिमात का? यही तरीका होना चाहिए क्या? अल्लाह ताला ने एक उसूल बना दिया ना। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअ फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। अगर तुम्हें कोई चीज लेनी हो तो पर्दे के पीछे से लो। एक तरीका बना है ना, घरों में पर्दा पड़ा रहता है, घरों में पर्दा पड़ा रहता है। किस लिए पड़ा रहता है? पर्दा नाम होता है ना, कर्टन को पर्दा कहते हैं ना, हम और आप कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ लेना है किसी बाहर वाले से तो पर्दे को हरगिज़ पर्दा नहीं बनाएंगे हम। पर्दे को बेपर्दा, खुद भी बेपर्दा निकल के सड़क पे जाके सामान लेंगे। ये तरीका है ना हमारा। हम कहते हैं पर्दों को हम अपने घरों की, अपने ड्राइंग रूम की डेकोरेशन आइटम कहा करें, पर्दा ना कहा करें। क्योंकि आज पर्दा हमारे ड्राइंग रूम्स में घर की जीनत बढ़ा रहा है, खूबसूरती के लिए लगाया जाता है, हरगिज़ पर्दे की तरह इस्तेमाल होने के लिए नहीं लगाया जाता। अगर आप उसको पर्दा कहना चाहती हैं तो उसका पर्दे जैसा इस्तेमाल करिए, नहीं तो उसको पर्दा कहना छोड़ दीजिए। उसको डेकोरेशन आइटम और डेकोरेशन पीस कहिए, हरगिज़ पर्दा ना कहिए। आज हम पर्दे इतने महंगे महंगे लगाते ना, लेकिन पर्दे जैसा नहीं करते कि पर्दे के पीछे से चीज ले दें। यही वजह है, यही सारी लापरवाहियां हैं जिसकी वजह से हमारे घरों में, घरों का माहौल इतना खराब हो चुका है कि स्टैटिस्टिक्स जवाब देगी कि क्या हो रहा है। अगर अमेरिका की माने
तो रेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, रेप एब्यूज इंसेस्ट नेशनल नेटवर्क, उसके अकॉर्डिंग अमेरिका में जितने रेप्स होते हैं उसमें से 2/3 रेपिस्ट विक्टिम को पहले से जानता है, एक्वेंटेंस या फ्रेंड होता है। 38% लोग तो फ्रेंड्स होते हैं और 2/3 यानी 66% जो रेपिस्ट है वो विक्टिम को पहले से जानता है, यानी 66% जानकार लोग रेप करते हैं अमेरिका में। और अगर आप हिंदुस्तानी आदादोशुमार जानना चाहें तो ईयर 2007 में एनसीआरबी की जो स्टैटिस्टिक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2007 में 20,737 जो रेप केसेस हुए हैं उनमें से 19,188 रेप्स जो किए हैं वो जानकार लोगों ने किए हैं। कितना परसेंट है? 92.5%, 92.5% जो जिना बिलजब्र हिंदुस्तान में 2007 में हुआ है वो जानकार लोगों ने किया है। अमेरिका में 66%, हिंदुस्तान में 92.5%। उसका मतलब हमारे घरों के हालात अमेरिका के घरों के हालात से बदतर हो चुके हैं। और ये जो जानकार लोग हैं कौन है? वही भाई हैं जो पहले से जानते हैं ना, खालाजाद, चाचाजाद या पड़ोसी या भाई का दोस्त, वही भाई ये रेप करता है। 92% रेपिस्ट जानकार लोग होते हैं। जरा गौर करिए कि अगर जिसके घर में ये सब कुछ हो जाता है उसकी जिंदगी बकिया कैसे गुजरती होगी, जिसके साथ होता है उसके ज़हनी तवाज़ुन का क्या हाल होता होगा, वो बहन सारी जिंदगी कैसे गुजारती होगी वो खुद ही जाने। वो ज़हनी मरीज हो जाती है वो औरत, वो लड़की जिसके साथ इतना बुरा हो जाता है। यही वजह है कि अमेरिका में इतनी तेजी से डिप्रेशन की बीमारी बढ़ रही है। तो अगर हम इसी तरह लापरवाहियां करते रहे तो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। अपने आप स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल रही है, अल्लाह के एहकाम की नाफरमानी हो रही है, पैरों तले रौंद रहे हैं हम अल्लाह के एहकाम को, इसलिए नुकसान उठा रहे हैं। अल्लाह ताला ने कितना प्यारा तरीका बना दिया था ना, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 27 में कि ए मोमिनो तुम अपने घरों के अलावा किसी के घरों में दाखिल मत हो जब तक कि उन पर सलाम ना कर लो और उनसे इजाजत ना ले लो। अल्लाह ताला ने एक तरीका बना दिया कि किसी के घर में बगैर इजाजत ना जाया जाए। लेकिन हमारे रिश्तेदार जो कि नामहरम भी होते हैं, पड़ोसी, सब बगैर इजाजत के अंदर तक, ड्राइंग रूम तक नहीं, किचन और लॉन तक भी, पूरे घर में बगैर इजाजत क्या आएंगे? पता नहीं दुपट्टा कहाँ पड़ा है, किस चीज पे नजर पड़ी, किस तरह उसकी ख्वाहिश भड़की और उसने टारगेट बना लिया और अकेला पाते ही वो केस हो गया। ये सब सोचने की चीज है। अल्लाह ताला की ने कुरान मजीद में से बारीक अहकाम नाजिल कर दिए जो जिना के रास्तों को बंद कर देता है। अगर किसी चौराहे पर, किसी क्रॉसिंग पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, वहां से पीएम सीएम को पास होना है या तो कोई जुलूस निकलना है, तो ट्रैफिक पुलिस कैसे हैंडल करती है? उसी चौराहे पे खड़े होके नहीं ना, एक चौराहा पहले ही से ट्रैफिक ब्लॉक कर दी जाती है। उस क्रॉसिंग पे आने वाले सारे क्रॉसिंग को एक क्रॉसिंग पहले ही ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि उस क्रॉसिंग पे कोई आना ही ना पाए। बिल्कुल सेम फैशन में इस्लाम ने जिना की तरफ आने वाले सारे नाके एक नाका पहले ही बंद कर दिए हैं। अगर हर एक छोटे बड़े हुक्म की फरमाबरदारी की जाए जो कि अल्लाह ताला की किताब कुरान हकीम में लिखा हुआ है, और हर एक छोटे बड़े हुक्म की फरमाबरदारी की जाए जो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस में दर्ज है, तो इंशाअल्लाह ये दिन कभी नहीं देखना पड़ेगा, कभी नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन हम अल्लाह की नाफरमानी करते